अभाव में शक्ति घातक होती है, लेकिन अगर आपको ज्ञान हो तो आप दुनिया में कहीं भी जी सकते हैं। यही ज्ञान गुरु के रूप में शिव ने सबके बीच उतारा कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी, चट्टानों पे रह के भी, नदियों का पानी पीकर भी, जीवन को ऐसे जीकर भी खुश रहा जा सकता है, आनंद में रहा जा सकता है। जब कुछ समय पूर्व कोरोना का आक्रमण हुआ था धरती पे, उस समय मौत के डर से, मृत्यु के डर से और सावधानी रखने के लिए भी सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। सब अपने घर में बंद थे। लगभग 2 साल, 2 बार ऐसा हुआ। लगभग 2 साल में आप बताइए आपने कितने अनाज खरीदे, कितने कपड़े खरीदे, कितनी जमीन खरीदी? जो कपड़ा था उसी से काम चला लिया। जो घर में अनाज था, चावल है, तो मार भात खा के ही रह गए। खुश है, लेकिन फिर भी सब कोई खुश है। यानी इन चीजों से भी खुश रहा जा सकता है। हमारे गुरु शिव ने दुनिया को ये संदेश दिया कि न्यूनतम व्यवस्था में भी आनंद में रहा जा सकता है। और उनके शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनंदन जी ने अपने जीवन से हम सबों को दिखाया कि जो उनके गुरु ने उनमें उतारा था, उनके जीवन को देखकर हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा? मुझको लगता है कि इस जगह पे जहाँ हम लोग बैठे हैं सूर्यगढ़ा में, साहब दीदी जब यहाँ आए उस समय भी आपने साहब को जैसे देखा होगा, साधारण तौर पे कुर्ता पजामा पहने हुए, घर में है तो लुंगी और शर्ट पहने हुए, और किसी भी कुर्सी या बिस्तर पे बैठे हुए। बाद के इतने सालों के जीवन में भी, जबकि वो खुद प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, वो एक बहुत बड़े परिवार के पुत्र भी रहे, और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि लाखों शिव के शिष्य ऐसे रहे जो उनके दीवाने रहे हैं। लेकिन हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के जीवन को देखिए तो जरा। मैंने खुद देखा है कितने महोत्सव में जहाँ हम लोग गए, अगर उनके लिए बहुत बढ़िया सोफा रख दिया जाता था तो वो प्लास्टिक की कुर्सी खींचकर बैठ जाते थे, नहीं चढ़ते थे। वो कहते कि ये गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई उपदेशक नहीं है, यहाँ कोई और दूसरा गुरु नहीं है, शिव स्वयं गुरु है। और इस गुरु के मंच पे गुरु का अनुशासन ये कहता है कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। शिष्य अपने गुरु शिव के लिए सबके सामने झुकता है। उन्होंने समर्पण की, झुकने की एक ऐसी विधा दी, जैसे आपने अभी सुना, यहाँ की ही गुरु बहन जो श्वेता जी अभी गा रही थी, इनका गाना साहब को पसंद रहा हमेशा। शिव हो उतरब पार कौनवा विधि ना, कौन विधि से हम उतरेंगे उस पार, कौन सी विधि होगी, इसमें गाया जा रहा था। साहब ने उस विधि को ही बता दिया। उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने सीधे विधि को ही बता दिया कि कैसे उतरेंगे। आपका मन ही इस जीवन में रहता है, आपका मन ही सुख भोगता है, आपका मन ही दुख भोगता है। उन्होंने कहा इस मन में शिव को रखो। 3 सूत्र दिए, 3 विधि, 3 सूत्र। मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, गौर कीजिएगा कि इन 3 सूत्रों में मन ही साधन है। 3 सूत्र, पहला सूत्र मन ही मन कहना है, दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करना। उन्होंने हमेशा कहा कि शिव की चर्चा करना तमाशा नहीं है, ये इश्क है, ये तमाशा नहीं है। उन्होंने कहा चढ़ के सूली पर मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है।
बहुत भीड़ हो जाए, बहुत लोग मुझको जान जाए, ये वो रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जो प्रेम और समर्पण देता है। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा की हुई शिव की चर्चा यानी दूसरा सूत्र वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं सो और जो सुन रहे हैं सो, दोनों के मन को, जो बोलता है वो, जो सुनता है वो, दोनों के मन को शिव भाव से भर देता है, शिव के भाव से भर देता है। जो कहता है उसके मन को भी, जो सुनता है उसके मन को भी। और ये कैसे होता है? आपका मन अगर शिव की परिधि में, शिव के घेरे में नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। यानी देखिए, यहाँ भी मन ही है। तीसरे सूत्र में भी उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ भी उन्होंने कहा मन ही मन। तीनों सूत्रों में मन के चारों तरफ ही घूम रहा है सब कुछ। और अगर उस मन में शिव आ जाए, उस मन में शिव उतर जाए, तो दुनिया में कौन ऐसी चीज है जिसकी चाहत आपका मन करेगा? जिसको शिव ही मिल जाए, जिसको स्वयं वही मिल जाए, उसके जीवन में और क्या बाकी रह जाता है? तो हम लोग शिव की बात करने वाले लोग, साहब की बातों को दोहराने वाले लोग इस बात को कभी नहीं भूलें कि ये बगिया उनकी बनाई हुई है, ये सारे फूल उन्हीं के हैं। हाँ, इस बगिया के फूल अलग अलग हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आसमान में तारे अलग अलग हैं, सब तारों की अलग पहचान है, अलग रूप है, अलग ग्रह है, वो चमकता है रात में, लेकिन आकाश एक ही है, वो शिव का आकाश। उसमें रोशनी एक ही है, शिव की रोशनी, वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की रोशनी, दीदी नीलम आनंद जी की रोशनी। हम सब का जीवन अलग अलग है, हम सब सोचते अलग हैं, हम रहते अलग तरीके से हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन हम सब के अंदर एक बात समान है, समान रूप से है। क्या है वो बात? कि मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं। और साहब ने अपनी अंतिम शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी जो उनकी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जब आपके गुरु एक हैं, जब आपका रास्ता एक है, तो मतभेद क्यों? मतभेद कैसा? बहुत काम अभी बाकी है हम लोगों का। सोचिए कि अभी भी आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसा घर बहुत सारा मिलेगा जहां अभी भी शिव की तरफ लोग नहीं चले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रतीक्षा में हैं, कब आप आएंगे, कब उनसे बात करेंगे और वो शिव की तरफ चलेंगे। साहब ने यही कहा कि अगर आपके बात करने से, आपके कहने से कोई शिव की तरफ 2 कदम भी चल देता है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। और आज का जो ये समय है जहां हम और आप बैठे हैं, ये बिना किसी योजना के हो गया। हम लोग तो मुंगेर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे संजोग बस रुकना हो गया और संजोग बस ही बात भी हो गई। साहब ने प्रारंभिक समय से लेकर हमेशा ये कहा कि इसी अव्यवस्था में मेरी व्यवस्था है। जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो सब कोई बैठ के कहते थे कि कितना बड़ा पंडाल बनाना चाहिए, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। तो साहब कहते कि कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, शिव के शिष्यों के लिए वो कम हो जाएगी। इसीलिए अपने गुरु शिव के ऊपर ही इस व्यवस्था को छोड़ दीजिए। वो सारे विसंगतियों में संगति की स्थापना करने वाले हैं, वो सारी अव्यवस्था में व्यवस्था बहाल करने वाले हैं हमारे गुरु शिव। अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो आइए हम लोग उस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप भी अपने घर को लौटेंगे, लेकिन हम सबके जीवन को प्राण से भरने वाले, हम अपने वरण गुरु भ्राता के संकल्प को कभी नहीं भूल पाए। हम सब उनसे यही आशीर्वाद मांगे,
हम अपने गुरु शिव से यही दया मांगे। उस गुरु ने दिया ही दिया है, देने की बारी अब हम लोगों की है। उन्होंने किया ही किया है, करने की बारी अब हम लोगों की है। आइए हम लोग जिज्ञासा सुनते हैं। जिज्ञासा है? जी जी जी। आओ चले शिव की ओर। यह जो पावन आध्यात्मिक पुस्तक साहब श्री ने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहब श्री क्या समझाना चाहते हैं इस पंक्ति से, कृपया समझाने की कृपा किया जाए। कोरोना काल में साहब ने ये पुस्तक लिखी, आओ चलें शिव की ओर। ये उनका आह्वान था, है कि हम शिव की तरफ चलें। उसमें एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है आओ चलें शिव की ओर, उसमें पहली पंक्ति है ये जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने पढ़ा, बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये मिर्जा गालिब की लाइन है जिसको साहब ने अपनी किताब में उद्धृत किया है। इसका अर्थ ये है कि बाजीचय यानी बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है ये। जैसे इस मैदान में सामने साहब कहते हैं कि मैं सामने देखता रहता हूँ। साहब के मन का ये भाव है इसमें कि वो कहते हैं कि मैं अपने सामने इस पूरे मैदान को, इस दुनिया को देखता रहता हूँ और ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है जिसमें कोई बच्चा रो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठा है। जैसे इस संसार के हर लोग उनके सामने ऐसे आ रहे हैं जैसे बच्चों के खेलने के मैदान जैसे आ रहे हैं। होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। साहब कहते हैं कि ये रोज जो ये दृश्य बदल रहे हैं, कभी कोई आता है मुझको कुछ और कहता है, कभी आता है कोई कुछ और दिखाता है। ये एक ऐसा दृश्य चल रहा है जो तमाशा की तरह है। जैसे मेला में आप जाइए तो कोई तमाशा देखने वाला हो और उसके चारों तरफ खड़े होकर लोग तमाशा देखते हैं। ये दुनिया साहब कहते हैं बच्चों के खेल के मैदान जैसा है और यहाँ रोज तमाशा हो रहा है। जब भी हम लोग अपने किसी परेशानी या किसी दुख या किसी पीड़ा के बारे में उनसे प्रारंभिक समय में धीरे धीरे उन्होंने समय के अनुसार समझा दिया, मन समझ गया कि सच में यहाँ होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। साहब ने कहा ये तमाशा जैसा चलता है, एक दृष्टा की तरह, एक दृष्टा की तरह खड़े होके देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ होता नहीं है। आज जिस दुख के कारण आप एकदम व्यथित हैं, अगर महादेव पे छोड़ दीजिए, आप देखिए कि अगले ही कुछ समय में आपकी सारे परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो काम आपसे हो जाना है उसको बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो इसका यही अर्थ है। दूसरी जिज्ञासा है कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मानव मूल मानवीय गुण से वंचित है, तो कैसे मूल मानवीय गुण को धारित किया जाए? क्या किया जाए? समष्टि से समझ गया। हाँ, तो शिष्यानुभूति की लाइन। हाँ, शिष्यानुभूति की पंक्ति है और कह रहे हैं कि मूल मानवीय गुण से वो वंचित हो गया है, समष्टि से सिमट गया है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। ये साहब की सबसे पहले एक छोटी सी जो पुस्तक निकली थी जिसका नाम उन्होंने लिखा था शिष्यानुभूति, यानी शिष्य की अनुभूति। आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है या उन्होंने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है शिष्यानुभूति? अच्छा,
शिष्यानुभूति आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? इधर शिष्यानुभूति साहब की सबसे पहले 1990 की किताब। बताइए, अगर बिहार का लोग ऐसा कहेगा तो और जगह का लोग क्या कहेगा? ठीक है, अब बताइए, उसका मूल्य आपको चुकाना होगा, क्योंकि आपने ली है। जो चीज आपने ले ली है अपने हाथों में, उसका मूल्य तो आपको चुकाना होगा। और मूल्य उस पे साहब ने क्या लिखा है आप बताइए, मैं यहाँ बैठ के सुन रही हूँ। क्या लिखा है? मूल्य क्या लिखा है? आपका शिव का शिष्य हो जाना। ये मूल्य आज तक पूरे इतिहास से जितने भी ग्रंथ, जितनी भी किताबें हों, आप उठाकर खोज लीजिए। अगर कहीं पे भी ये पंक्ति लिखी हुई मिल जाए तो कहिएगा। आज तक किसी ने ये नहीं चाहा है कि आप शिव के शिष्य हो जाइए, किसी ने नहीं चाहा। और साहब ने हमेशा ये कहा कि मेरे बाद कौन चाहेगा कि आप शिव के शिष्य हो जाइए। तो मैं कहती हूँ कि साहब आपके बाद कहा मामला ही नहीं है ये, क्योंकि आप नहीं होंगे तब ना आपके बाद। जब तक शिव होगा तब तक साहब हरिंद्रानंद जी होंगे, जब तक शिव होगा इस धरती पे तब तक दीदी नीलम आनंद होंगी। आप नहीं होंगे तब ना। तो उसी किताब में उन्होंने ये पंक्ति लिखी है जो अभी भाई सुरेंद्र जी ने कही। समष्टि यानी समाज, समष्टि का अर्थ होता है समाज, दुनिया। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति। आप देखते होंगे कि अभी भी गांव में तो दिखता है कि आपस में मतलब लोग बहुत मेल जोल से रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप शहर में जाने लगिएगा तो आप देखिएगा कि बगल के फ्लैट में रहने वाला किसी की, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की मौत हो गई है, उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही है। दुर्गंध की मतलब की जो बदबू फैली है, तब पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आकर उसके घर को तोड़ती है तो देखती है कि पता नहीं कब से मौत हो गई थी। मुझको याद है कि अपने ही बचपन में मैं शहर में रही, लेकिन अपने बचपन तक में मैंने ये देखा है कि मेरा पूरा मोहल्ला ऐसे लगता था कि जैसे सबका घर एक घर हो। कोई किसी के घर भी जाता था, कोई किसी के यहाँ भी खाता था। होली में सब कोई सड़क पे आ जाते थे, सबके घर से खाना और पुआ पकवान आ जाता था, सब खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे भौतिक सुख बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम समाज से कटते जा रहे हैं। समाज से कटने का अर्थ हुआ कि हम अपने अपने घर में सिमटते जा रहे हैं। आज होली जैसे अवसर पे भी बहुत लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो समष्टि से सिमटा हुआ यानी समाज से कटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुण, मानव का गुण, इंसान का गुण क्या होता है? किसी इंसान का गुण ये होता है कि उसमें ममता हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, स्नेह हो, अपनापन हो, प्यार हो, समर्पण हो। ये उसका गुण होता है इंसान का। लेकिन वो अपने मूल गुण से भी धीरे धीरे वंचित हो जाता है, उसके अंदर से ये खत्म हो जाता है। किसी दूसरे का बच्चा रो रहा है भूख से, आपके पास है सामान लेकिन आप नहीं देते उसको। आपके पास ठंड में 4 स्वेटर है, कोई सड़क पे ठंड से परेशान है, लेकिन आप अपने कपड़े में से एक कपड़ा उठा के उसको नहीं देते। किसी के एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, सड़क पे वो घायल है और हम क्या करते हैं, उसके बगल से गुजर के चले जाते हैं, कौन इस परेशानी में पड़े, ये कह के निकल जाते हैं। यानी समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति, मानव, अपने मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है, खत्म हो जाता है उसके अंदर से ये सब।